मित्रों, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से संदीपनी मुनि के आश्रम में प्रभु श्री कृष्ण और दाऊ बलराम जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वह अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे और ये तो आपको ज्ञात ही होगा कि जो व्यक्ति क्लास में पढ़ने में सबसे तेज होता है, हर बच्चे का उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, वह उसे मित्र बनाना चाहता है। लेकिन जो योग्य होता है वह भी एक सही सहपाठी को ही अपना मित्र बनाता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी भी शिक्षा ग्रहण करते थे, सहपाठी थे और गुरुकुल पद्धति में ये लोग पढ़ रहे थे। हमारी जो परंपरा रही है उसमें शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता था और गुरुकुल की एक अपनी विशेषता रही है। वहाँ चाहे आप राजा के पुत्र हों या गरीब से गरीब व्यक्ति के पुत्र हों, सबको एक ही छड़ी से हका जाता है, अर्थात सबके अंदर समान गुणों को उत्पन्न किया जाता है। सबके लिए समान अनुशासन होता है, सबके लिए समान प्रणाली होती है। मित्रों, गुरुकुल की प्रणाली में भिक्षावृत्ति, देशाटन के साथ साथ भिक्षावृत्ति भी एक अहम पहलू है उसका, और उसके बिना गुरुकुल की शिक्षा पूरी नहीं होती है। क्योंकि राजकुमार जो कि अत्यंत ही अलग स्वभाव के होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि वो समाज के बीच कैसे रहेंगे। गरीब से गरीब, दबे कुचले तबके से वह किस तरह से बात करेंगे, कैसे समाज के बीच जाया जाएगा, कैसे लोगों को अपना बनाया जाएगा। गुरुकुल में हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही प्रैक्टिकली अनुभव कराया जाता है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा जी भी साथ साथ पढ़ते थे और भिक्षा मांगने के लिए जब भिक्षाटन पर जाते थे तो भी अक्सर साथ ही जाया करते थे। प्रभु की जो बचपन की लीलाएं थीं उनसे हर पुरुष आकर्षित होता है, हर प्राणी आकर्षित होता था। सुदामा भी प्रभु के व्यवहार से उनकी तरफ आकर्षित थे और मित्रवत भाव उनसे रखते थे। प्रभु भी सुदामा जी की सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न थे। सुदामा जी की जो वाक्पटुता थी उससे भी प्रसन्न रहते थे। साथ ही साथ सुदामा जी अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले थे और वह किसी भी परिस्थिति में अपने निश्चय को बदलने वाले नहीं थे। वो सत्य के मार्ग का अनुकरण करने वाले ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्हें परमपिता परमेश्वर भी अपना मित्र बनाने के लिए अति उत्सुक थे। मित्रों, वो जाते थे भिक्षा लेने और भिक्षा मांग करके जब लाते थे तो गुरु माता के पास उसको जमा करते थे और उसी जो भिक्षा मांग कर लाई जाती थी उसी भिक्षा से ही पूरे गुरुकुल का जो संचालन होता था और भोजन की व्यवस्था की जाती थी। गुरुकुल में एक दिन ऐसी स्थिति हुई कि लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी और लकड़ियाँ नहीं थी गुरुकुल में। तो गुरु माता ने कहा कि कृष्णा, तुम जाओ और जंगल से लकड़ियाँ ले आओ जिससे कि भोजन का प्रबंध हो सके, भोजन बना सकूं मैं। गुरु माता पहले से ही, उनका पुत्र खो गया था उनसे, ये कहिए कि वो ये समझती थी कि उनका पुत्र मर चुका है, लेकिन
वह पुत्र उनसे केवल खोया हुआ था। गुरु माता ने जब भगवान कृष्ण से कहा कि लकड़ियाँ लेने जाइए, तो अकेले तो एक बोझ ही ला सकते थे। हालांकि वो तो ईश्वर के अवतार थे, कुछ भी कर सकते थे, वहीं पर बैठे बैठे ही सारा प्रबंधन कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो नरलीला कर रहे थे। और उनकी इन्हीं लीलाओं को देखने के लिए देवता, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, असुर सब एकत्रित होते थे। सब आसमान में सिर्फ उनकी लीलाओं को देखा करते थे, क्योंकि वह नर रूप में कभी भी उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को लोगों के सामने तभी रखा जब उनको लगा कि यह वास्तव में इसको आवश्यकता है मेरे दिव्य स्वरूप की, वरना वो सदैव क्या बने रहे? नर बने रहे। मित्रों, सुदामा जी और प्रभु श्री कृष्ण लकड़ी लेने के लिए जंगल को प्रस्थान करते हैं, लेकिन उनके प्रस्थान करने से पहले गुरु माता ने कुछ चने सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी को चने दिए और कहा, देखिए आप दोनों जंगल में जा रहे हैं और जब भूख लगे तो इन चनों को खा लेना, जिससे कि भूख नहीं लगेगी। भुने हुए चने थे। अब मित्रों ये सोचिए कि एक गुरु माता है जिसकी वो संतान नहीं है, लेकिन वो माँ की तरह प्रेम करती है। गुरुकुल परंपरा में यही तो अलग था कि वहाँ जो गुरु होता था वो पिता के तुल्य होता था और गुरु माता माता के तुल्य होती थी। केवल तुलना ही नहीं की जाती थी, सारे गुण भी मिलते थे। किस तरह से माँ बच्चे का ख्याल रखती है, उसी तरह से आज संदीपनी मुनि के आश्रम में जो गुरु माता थी वह भी अपने बच्चों का उसी तरह से ख्याल रख रही थी कि जंगल को जा रहे हैं, भूख लग जाएगी, परेशान होंगे, तो उन्होंने उनको चने दे दिए। मित्रों, वो चनों की एक पोटली जो थी वो सुदामा जी ने अपने पास रख ली और अपनी कमर में उस पोटली को बांध लिया। दोनों लोग लकड़ी लेने के लिए निकल पड़े। जंगल की तरफ चलते जा रहे हैं और दोनों मस्त हैं। प्रभु अपने भक्त की भक्ति में मस्त हैं और भक्त अपने मित्र की मित्रता में मस्त है। कोई किसी से ये नहीं पूछना चाहता है कि एक दूसरे में मगन कैसे हैं वह, और बात करते हुए आराम से इधर उधर की बातें करते हुए वो जा रहे हैं जंगल की तरफ। चलते 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 एक पहर बीत जाता है और एक पहर बीतने के बाद वो जंगल में देखते हैं कि हमें लकड़ियां ले चलनी हैं। तो पेड़ों पर ऊपर की तरफ निगाह करते हैं, जिस पेड़ पर सूखी लकड़ियां थीं उस पेड़ पर चढ़ते हैं और लकड़ियां तोड़ने लगते हैं। मित्रों, लकड़ियां तोड़ने में भी थोड़ा समय लग जाता है। जगत नियंता भी लीला कर रहे हैं और सुदामा जी तो अपने काम में ही मशगूल हैं, क्योंकि उनको तो अन्य किसी चीज़ से लेना ही देना नहीं था, जो कहा जाता था वही करते थे। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि व्यक्ति अपने आचरण से भिन्न व्यवहार करने लगता है। आज वही परिस्थिति सामने आने वाली थी। एक पेड़ पर प्रभु लकड़ियां तोड़ रहे थे और दूसरे पेड़ पर सुदामा। इसी बीच घनघोर बादल आते हैं और वह बादल तेज वर्षा करने लगते हैं। अब जंगल तो जंगल होता है, किसी पेड़ के नीचे ही आपको आश्रय मिल सकता है जहां आप वर्षा के जल से कुछ हद तक बच सकते हैं। ये नहीं है कि आप संपूर्णतया बच जाएं। जंगल में अगर आप हैं तो आपको भीगना अवश्य पड़ेगा, और भीगने से बचने के लिए पेड़ ही एकमात्र आस होती है जंगल में। मित्रों, उसी पेड़, जो बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे एक तरफ सुदामा जी छुप गए और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण छुप गए। लीलाधर आज लीला कर रहे हैं और भक्त की परीक्षा भी ले रहे हैं, और जो भक्त उनका मित्र था
वह आज परीक्षा में पास होगा या फेल होगा, ये आपको निर्णय करना है। देखिए आगे क्या लीला होती है। मित्रों, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वर्षा लगातार होती जा रही थी। दूसरा पहर बीत चुका था, वर्षा नहीं बंद हो रही थी। ठंड के कारण दोनों के शरीर कपकपाने लगे। सुदामा जी को भूख लगी, भगवान श्री कृष्ण को भी भूख लगी थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वह तो अपने भक्त से ये आशा करते थे कि जब वह भोजन करेगा तो मुझे जरूर पूछेगा। लेकिन आज भक्त क्या कर रहा है और क्या करेगा, आइए उसके बारे में जानते हैं। सुदामा जी आराम से बैठे हैं, ठंड में सिकुड़ भी रहे हैं। तभी भूख का एहसास होता है, और वह भी प्रभु के द्वारा दी गई थी कि भूख लगेगी तब ये क्या करेंगे। सुदामा जी उस पोटली को खोलते हैं और प्रथम दृष्टया उनके मन में विचार आता है कि वृक्ष की दूसरी तरफ हमारा मित्र है, और गुरु माता ने कहा था कि दोनों लोग चने चबा लेना। लेकिन आज सुदामा जी के हृदय में पता नहीं कहाँ से ये विकार आ जाता है, वह अकेले ही उन चनों को चबाने लगते हैं। चने भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो वो सोचते हैं कि चलो अब हम ही चबा लेते हैं। इधर चबाना प्रारंभ करते हैं। अब प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, तो लीलाधर ही हैं, जो चाहते हैं वही हो रहा है। सुदामा जी मुंह में चना डालते हैं, और जब उसको चबाते हैं तो आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती रहती है। कभी भी जब आप चना चबाते होंगे तो आप देखते होंगे अक्सर कोई न कोई एक कुटकुट की आवाज़ आया करती है जब चने को फोड़ते हैं। इधर प्रभु सुन रहे हैं कि ये आवाज़ कैसी आ रही है, और प्रभु को भी पता है कि सुदामा जी के पास चने हैं, लेकिन प्रभु ये कहना नहीं चाहते हैं कि मित्र आपके पास चने हैं। सुदामा जी चने चबा रहे हैं, तो प्रभु कहते हैं मित्र ये आवाज़ कैसी आ रही है। अब सुदामा जी ये बताएं कि चने चबाने की आवाज़ आ रही है, तो भगवान भी उनसे कहें कि लाइए एक आध मुट्ठी हम भी चबा लें। अब सुदामा जी ने बहाना बनाया। मित्रों, हर कोई ऐसे ही जब उसको तृष्णा सताती है तभी वो बहाना बनाता है, और जब बहाना बनाना का मतलब है झूठ बोलना, और जब भी वह व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य को धारण करता है, ये समझ लीजिए कि उसके जीवन की उन्नति अवनति में परिवर्तित होने लगती है। और वही स्थिति आज सुदामा जी के सामने भी हो रही थी। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को जवाब दिया कि केशव, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, और उस ठंड के कारण ही हमारे दांत किटकिट की आवाज़ कर रहे हैं। ये जो आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है, ये हमारे दांतों के कटकटाने की आवाज़ है। प्रभु ने कहा, अरे ठंड तो हमें भी लग रही है। वही तो बात है। सुदामा जी ने कहा, वही तो बात है, हमें भी ठंड लग रही है, इसीलिए तो ये किटकिट की आवाज़ आ रही है। लेकिन सुदामा जी लगातार चने चबाते हुए जा रहे थे। प्रभु सब कुछ सुन रहे थे, मुस्करा रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे कि उनकी ही लीला है कि आज जिस हृदय के अंदर कभी भी छल कपट मक्कारी नहीं होती थी, आज उस व्यक्ति के द्वारा अपने मित्र के साथ धोखा किया जा रहा है, और वह भी जानबूझ करके। और जब उसने पूछा तो वो बता रहा है कि ठंड के कारण उसके दांत कटकटा रहे हैं। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, ज़्यादा ठंड लग रही हो तो हम उधर आ जाएं और अपना अंग वस्त्र दे दें, जिससे कि तुम्हें ठंड थोड़ी कम लगे। सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं कन्हैया, तुम वहीं रहो, हाँ इधर आओगे तो भीग जाओगे, और हम खुद को संभाल लेंगे। ठंड ज़रूर लग रही है,
लेकिन फिर भी खुद को संभालेंगे। अब तुम्हारा अंग वस्त्र ले लेंगे तो तुम भी ठंड से कांपने लगोगे। उनको क्या पता, अरे वो तो जगदीश्वर हैं, ये जो बारिश हो रही है यह भी उन्हीं के द्वारा कराई जा रही है, एक भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। सुदामा जी के जब ये शब्द सुनते हैं प्रभु तो कहते हैं ठीक है, अपना ख्याल रखना। सुदामा जी कहते हैं हाँ हाँ, हम अपना ख्याल रख रहे हैं, हमारे दांत कटकटाने से कोई टेंशन मत लेना। हाँ, आराम से तुम बैठे रहो, बारिश से भीगना मत, हम अपने को संभाल लेंगे। सुदामा जी लगातार उन चनों को खा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तो चने थे नहीं, जो गुरुकुल में बचे थे वही गुरु माता ने दे दिए थे। थोड़ी देर बाद वो चने समाप्त हो जाते हैं और वो किटकिट की आवाज़ बंद हो जाती है। एक तरफ किटकिट की आवाज़ बंद होती है, दूसरी तरफ वर्षा बंद होने लगती है। देखिए प्रभु की लीला। सामने वाला कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, वो समझ रहा था कि अब लगता है वर्षा बंद हो चुकी है। बारिश जब बंद हो गई, प्रभु वृक्ष की दूसरी तरफ से निकले और सुदामा जी अपनी तरफ से निकले, सामने आए। तब तक सुदामा जी अपने जो दांत थे, दांत में भी जो चने का कण मात्र लगा था उसको भी चाट गए थे, एकदम कुरेद कुरेद करके खा गए थे, कि जिससे कि मित्र को पता न चले। अब उन्हें क्या पता, वो जगत नियंता हैं, पालनहार हैं, उनको तो सब कुछ ही मालूम है, लीलाधर हैं। लीलाधर के सामने आज सुदामा कैसा अभिनय कर रहे हैं, एक ऐसा अभिनय कि जैसे एक कहावत है अपने देहात में, लोग सुनते हैं कि नानी के आगे ननिहाल की बात। अरे ननिहाल की बात अगर नानी के आगे आप करेंगे तो नानी को तो सब कुछ पता है, उनको आपको क्या बताना है, कितनी बातें आपको याद होंगी। और आपसे 3 पीढ़ी ऊपर हैं, तीसरी पीढ़ी पर हैं वो, तो उनके सामने तो आप पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, आपकी माँ भी उनके आगे बड़ी हुई हैं, पैदा हुई हैं। बस वही स्थिति आज नर और नारायण के बीच हो रही है। सुदामा जी निकलते हैं, जब सामने आते हैं तो एकदम स्वच्छ होते हैं, कहीं से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रभु भी टोकते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु तो हृदय को पढ़ने वाले हैं और वो सुदामा जी के हृदय को पढ़ लेते हैं। कहा नहीं जाता है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होय अंधा या होय कोढ़ी। ये भी एक कहावत है। लेकिन प्रभु जानते थे कि सुदामा जी उनके अनन्य भक्त हैं, तो उनको इस तरह का कोई श्राप तो दे नहीं सकते थे। लेकिन हाँ, ये निश्चित था कि जो आपने कर्म किए हैं उसका प्रतिफल तो आपको अवश्य मिलेगा। सुदामा जी भी दरिद्रता को ही चबा रहे थे उस समय, वो चने नहीं चबा रहे थे, वो चने उनकी दरिद्रता के आगमन की सूचक थी। मित्रों, दोनों लोग अपना अपना लकड़ी का बंडल उठाते हैं और निकल लेते हैं आश्रम की तरफ। चलते चलते एक पहर लग जाता है आश्रम में पहुंचने में। जब वह आश्रम में पहुंचते हैं आकर के, तो गुरु माता पूछती हैं कि बेटा ज़्यादा ठंड तो नहीं लगी? ठंड लगी हो तो दूसरे वस्त्र पहन लो और स्नान बाद में कर लेना। लेकिन प्रभु कैसे कह दें, अब प्रभु को ठंड नहीं लगी है तो सुदामा जी को भी ठंड नहीं लगी। सुदामा जी भी कहते हैं नहीं नहीं गुरु माता, कोई बात नहीं, आराम से हैं, हाँ हम स्नान करके अभी वस्त्र चेंज कर लेंगे, वस्त्र बदल लेंगे। प्रभु कहते हैं वाह रे माया, किस तरह से तू मानव को नचाती है। आज मुझे भी देख करके बड़ा आनंद मिल रहा है कि वही नर जिसका कोई अस्तित्व नहीं है नारायण के बिना, परमात्मा के बिना वो कुछ भी नहीं है, उसका अंश मात्र है, और वह आज परमात्मा के सामने भी किस तरह के नए नए लक्षण प्रस्तुत कर रही है। मित्रों, ये सुदामा जी हैं। इनकी अगली जो कथा होगी कि जब प्रभु आश्रम से चले जाएंगे, उसके बाद सुदामा जी भी अपने घर के लिए चले जाएंगे, पांडित्य कर्म करेंगे
और फिर से प्रभु की और सुदामा की भेंट होगी द्वारिका में, वह कहानी भी हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि हम इस कहानी के हर पहलू को लेकर के चल रहे हैं और जो घटना जिसके बाद हो रही है उस घटना का व्याख्यान उसके साथ ही कर रहे हैं, आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज प्रभु की जो ये मित्रता थी उसकी ये कहानी सुनाई गई। अब सुदामा जी को जो मित्रता में करना था उन्होंने तो कर दिया, अब प्रभु के करने की बारी थी। मित्रों, कुछ समय के बाद प्रभु का जो शिक्षा होती है, उनका अध्ययन कार्य होता है, वह सब पूर्ण हो जाता है। समस्त शिक्षाएं, समस्त विद्याएं वो ग्रहण कर लेते हैं और वह अपने जो नगर है मथुरा के लिए प्रस्थान कर देते हैं। जब वो चल रहे होते हैं तो सुदामा जी कहते हैं कि हे कृष्ण, एकमात्र तुम ही तो मेरे मित्र थे और तो कोई मेरा मित्र भी नहीं है। अब तुम भी जा रहे हो, बताओ हम किसके सहारे रहेंगे, हम किसको अपना मित्र कहेंगे। प्रभु कहते हैं, हे सुदामा, कभी भी इस बात की चिंता मत करना। यदि तुमने मुझे मित्र मान लिया है तो आप समझ लीजिए दुनिया में अब किसी को मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिसका मित्र हूँ उसका अनिष्ट तो हो ही नहीं सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। और मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, तुमको लगे कि मुझे मित्र की आवश्यकता है, कृष्ण की आवश्यकता है, उसी क्षण मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन जब आपको आवश्यकता लगे, ये शब्द उनके इसलिए थे क्योंकि वह सुदामा जी को जानते थे, भली भांति जानते थे कि सुदामा जी इतनी जल्द टूटने वाले नहीं हैं। वह बात अलग थी कि वो बचपन में चने उन्होंने ज़रूर खा लिए थे अकेले, लेकिन सुदामा जी इतनी जल्द टूटने वाले नहीं थे। अभी हम बताएंगे कि कितना लंबा समय उन्होंने किस अकाल से गुजारा है, किस गरीबी से गुजारा है। गरीबी नहीं, उसको बदनसीबी आप कहेंगे, इस तरह से गुजारा। लेकिन वो कभी प्रभु के सामने हाथ फैलाने नहीं गए। कैसे गए प्रभु के सामने, उसका भी जिक्र करेंगे हम। तो आज के लिए यही कहानी मित्रों। अगले दिन हम आपको बताएंगे कि जब प्रभु जा रहे हैं तो गुरुदक्षिणा देनी अभी प्रभु को बाकी है, और गुरु माता से जब अंतिम भेंट करने जाते हैं तब क्या स्थिति उत्पन्न होती है। अगली स्टोरी में हम उसके बारे में आपको अवश्य बताएंगे और ये कहानियाँ सतत चलती रहेंगी। आपको जो कहानी सुननी हो वह हमें बताएं, हम अवश्य सुनाएंगे उसको विस्तार पूर्वक। मित्रों, जब इतनी कहानी सुन ही ली है तो एक काम यह भी कर दें कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई आने वाली कहानी भी आपके सामने हम रख सकें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।